नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ई कॉमर्स सक्सेस स्टूडियो पर, जिसमें मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं। ऐसी जानकारियां जिसको न जानने पर आप बिजनेस शुरू करने पर या बिजनेस शुरू करने के बाद भी बहुत नुकसान उठा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल पांडे, और मैं पिछले 4 सालों से अमेजन पे सेलिंग कर रहा हूँ और अपनी वेबसाइट से और भी प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन मेरा प्राइमरली गोल अमेजन पे होता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं अमेजन पे। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं आते। और उससे पहले मैं कॉरपोरेट में था सालों 20-22 साल। उसके बाद मैं पिछले 4 सालों से आई एम इनटू माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। मैं बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। राइट, आपको ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, ताकि आप नुकसान ना कर सके। और उन प्रोडक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या समस्याएं हैं इन प्रोडक्ट्स में, क्यों हमें इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है शुरू में। राइट। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे इस मोड में क्यों बता रहा हूं। मैं इस मोड में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पर कंटेंट ज्यादा दिखे, मैं कम दिखूं। राइट, ताकि आपको अगर कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकें। देखने के साथ साथ रीड करते हैं तो आपको शायद मेमोरी में वो ज्यादा बेहतर ढंग से जाता है। इसलिए मैं इस मोड में, मेरा फोटो कम होगा बट जो आपको जानना है वो आपके स्क्रीन पर ज्यादा बड़ा दिखे। इस उद्देश्य के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो ऐसे बना रहा हूँ। और बहुत सारे वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे वो मैं इसी मोड में बनाऊंगा, ताकि आप बेहतर ढंग से आ, समझ सके चीजों को। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं स्क्रीन पे इसको देखता भी रहूं और आपको बताता भी रहूं। और जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रोडक्ट्स टू अवॉइड वंस यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस। और ये मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा, ना कि इंग्लिश में। और आप बेहतर ढंग से समझ सकें, ये मेरी पूर्ण अंडरस्टैंडिंग होगी आपको समझाने की। तो सबसे पहली कैटेगरी जो मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहता हूं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नॉर्मली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होती हैं। उसमें क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए। बहुत सारे जब आप प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं इवन फ्रॉम चाइना, या फिर जब आप बेचते भी हैं तो आपको बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है। फिर जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच देते हैं तो आपको वारंटी देनी है, सपोर्ट देना है आपको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पोस्ट सेल्स करनी पड़ सकती हैं। और उससे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बहुत तेजी से इंडस्ट्री इवॉल्व करती है, बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं यहाँ पर। और आपको आ, आ, हर समय कुछ ना कुछ नया मॉडल, नई चीजें आती रहती हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी को, अगर आप प्राइमरली, अगर आप बेच रहे हैं, शुरू में बहुत सालों से बेच रहे हैं तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप बिल्कुल न्यू सेलर हैं, तो आपके लिए इस कैटेगरी को, या आप प्रोडक्ट रिसर्च मोड में है तो इस कैटेगरी को आपको अवॉइड करना है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी। राइट, अब जो दूसरी कैटेगरी है जिसको आपको अवॉइड करना है वो कैटेगरी है आपकी कंज्यूमेबल्स की। राइट, कंज्यूमेबल्स उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिनको कस्टमर कंज्यूम करके बार बार आपसे खरीदता है। जैसे क्रीम हो गया, साबुन हो गया, इवन फूड आइटम्स हो गए। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपसे कस्टमर बार बार खरीदेगा। और और इस मार्केट में आप पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स और सेलर्स हैं। और ये मार्केट नॉर्मली सैचुरेटेड मार्केट की कैटेगरी में आता है। एक प्रोडक्ट एटलीस्ट बहुत 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 सारे सेलर्स, न्यू एंड ओल्ड, स्टैब्लिश्ड ब्रांड होते हैं। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जहां पर सेलर्स ज्यादा हैं, प्रोडक्ट ज्यादा हैं, वहां पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और आपकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग पर कॉस्ट, पर क्लिक कॉस्ट, ये सब बहुत ज्यादा हो जाती है। और आपको compete करने में बहुत बहुत असुविधा होती है। जैसे सपोज करिए कि आप ऐसे मार्केट में हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े स्टैब्लिश ब्रांड हैं, जैसे डाबर है, पॉन्ड्स है, हिमानी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। अब वो कंपनीज के पास बहुत जबरदस्त फंड्स होते हैं। वो कभी कभी ब्रेक इवन में या इवन लॉसेस पर प्रोडक्ट बेच देते हैं। उनको बेचना है क्योंकि वो कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हैं। और वो, उनको पता है कि कस्टमर बार बार उनसे खरीदेगा, बिकॉज ब्रांड की जो इमेज है वो बहुत बड़ी है। वहां पर आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगे और आप लॉसेस में चले जाएंगे, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ पे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, इवन फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, अगर आप सपोज करिए आप आटा या इवन दाल, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीजें अगर आप बेचते हैं या कोशिश करते हैं ब्रांडिंग करने की, तो आपके पास फंड्स बहुत तगड़े होने चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आटा लेना चाहेगा तो वो आशीर्वाद से लेगा, वो लोकल मार्केट से कोशिश करेगा, क्योंकि वो जल्दी चाहिए, उसको इंस्टेंटली चाहिए।
तो वो लोकल ग्रोसरी शॉप से ज्यादा प्रेफर करेगा। या आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो 10 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं, तो उन जगहों पर वहां पर भी आपको कंपटीशन मिलेगा। एफएमसीजी बहुत क्विकली, बहुत जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं क्विकली कस्टमर कंज्यूम करके दोबारा ऑर्डर करता है, इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ established brands are already there, right? Now, जो तीसरी कैटेगरी है, वो है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें साइज वेरिएशन है, राइट? बहुत चैलेंजिंग है, राइट? आपको नहीं पता कि किस कस्टमर का, किसी को मीडियम साइज सही आता है, किसी को लार्ज वाला मीडियम की साइज में आता है। तो एवरीबडी हैज डिफरेंट चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ साइजेस। और फिर आपको सोचिए कितनी वैरायटी रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम शॉर्ट, मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सएक्सएल, तो इतनी वैरायटी प्लस कलर, सो बहुत हेवी स्टॉकिंग करनी पड़ती है और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। साइज वेरिएशन प्रोडक्ट्स को बहुत शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करना चाहिए until unless you have a big funding behind। आपके पास बहुत जबरदस्त फंडिंग है, आपकी खुद की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, देन यू कैन अंडरस्टैंड, आपके पास बिजनेस काफी सालों से आप चला रहे हैं, तो आपको पूरी की पूरी पकड़ है मार्केट पे। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको निश्चित इस कैटेगरी को अवॉइड करना चाहिए। कलर वाला वेरिएशन चल जाएगा। अगर सपोज करिए किसी प्रोडक्ट के 3-4 कलर्स हैं, तो आप आसानी से पता चल जाता है कि किस कलर पे सेल्स ज्यादा हो रही है या कौन सा कलर ज्यादा डिमांडिंग है, और आप उस कलर से शुरू कर सकते हैं और फिर बाद में अपने कलर्स को ऐड कर सकते हैं। मोर कलर यू कैन ऐड इन योर इन्वेंट्री, बट साइज वेरिएशन को मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कहती है उसके हिसाब से शुरू में तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इवन जब आप बहुत जबरदस्त फंडिंग आपको मिल जाए, आपके पास पैसे बहुत हैं, तब आप इस कैटेगरी को सोच सकते हैं। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है दैट इज सीजनैलिटी। तो आपको सीजनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, राइट? ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जिसका कंसिस्टेंटली डिमांड हो थ्रू आउट द ईयर, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, ताकि आपकी सेल्स कंसिस्टेंटली होती रहे। सीजनल प्रोडक्ट प्रॉबेबली आपको एक सीजन में आपको थोड़ी सी सेल्स मिल जाएगी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उसके बाद वो सेल्स नहीं होती है, तो आप वहां पर आपको लगेगा कि व्हाट एम आई डूइंग, मेरा बिजनेस बल चल क्यों नहीं रहा है, या आपका स्टॉक और इन्वेंटरी फंस सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो लास्ट और फाइनल कैटेगरी है दैट इज प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, कस्टमर को बहुत सारा असेंबलिंग करना पड़ रहा है, तो आप पाएंगे कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स के रिटर्न बहुत ज्यादा है, और रिटर्न्स में कस्टमर आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट भी रिटर्न नहीं कर रहा। आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपका अगर एक भी कंपोनेंट रिटर्न में मिसिंग है तो वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट लॉस हो जाता है, राइट? तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आई मीन उस प्रोडक्ट को कस्टमर को असेंबल करने में, या आपको उसके साथ कुछ गाइडलाइंस देनी पड़ रही हैं, या आपको उसको कोई यूट्यूब वीडियो देना पड़ता है उसको असेंबल करने के लिए, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। बिकॉज कस्टमर आपके लिए भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो स्मूथ ट्रांजिशन में हो, स्मूथली कस्टमर तक पहुंचे और स्मूथली कस्टमर्स को यूज कर सके। इसमें रिटर्न के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने बताया। और कभी कभी आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग सोर्सेज से मंगाने पड़ सकते हैं, दैट इज अगेन अ चैलेंज फॉर यू, राइट? तो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो ये कुछ एक कैटेगरीज हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी ओपिनियन में किसी को भी अवॉइड करना चाहिए शुरुआती दौर में जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इवन योर ओन वेबसाइट और थ्रू एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, स्पेशली अमेजन और फ्लिपकार्ट और एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो इसकी लिस्ट, क्या क्या प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, इसकी लिस्ट मैं उन्हीं लोगों को दूंगा जो कमेंट में मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज प्रोवाइड द लिस्ट। मैं उनको वो लिस्ट का कोई ना कोई तरीके से मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगा। लेकिन जो कमेंट नहीं करेगा उसको मैं लिस्ट नहीं दूंगा कि किन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। मेरे पास लिंक है, वो लिंक को अभी मैं फिलहाल नहीं इस वीडियो के साथ नहीं पोस्ट करूंगा। वो लिंक मैंने बनाई हुई है, रखी हुई है अपनी रिसर्च के, जब मैं अपने लिए रिसर्च कर रहा था, और वो आज भी उतना ही यूजफुल है। तो अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब। और जब आप सब्सक्राइब करके नीचे आप लिख देंगे सब्सक्राइब, प्लीज प्रोवाइड द लिस्ट फॉर द वो प्रोडक्ट टू बी अवॉइडेड, मैं आपको वो लिस्ट शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।